Hi everyone. So today is day 34. डिफ़िकल्ट वर्ड्स को 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स में और एक्सप्लेन करूंगी उनकी सिनोनिम्स एग्जांपल के थ्रू. सो वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैसिलिटेटर. माय नेम इज़ चॉइस और आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी जो मैं पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ कि अगर आप लोग न्यू हैं और जो लोग जुड़े हुए हैं वीडियो को कम्प्लीटली देखिए. साथ के साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन ज़रूर होइए जिससे आप लोगों को यहाँ पे जो भी एक्सप्लेनेशन मिला मैं करा रही हूँ तो वहाँ पे टेलीग्राम में ज्वाइन होंगे तो मैं वहाँ पे PDF टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती रहूँगी. और कल से नॉट टुडे बट टुमारो ऑनवर्ड्स आई वुड लाइक टू अपलोड वीडियो 9 PM. एट 9 PM आई वुड लाइक टू अपलोड इट. तो मैं शाम के टाइम पे 9 बजे रात को वीडियोस अपलोड किया करूँगी. तो आप लोग जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो वो लोगों को वीडियो रात को मिल पाएगा. साथ के साथ अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप चैनल पे जाइए. अगर आप लोगों को बहुत रेलिवेंट कंटेंट और आपको इस चैनल के थ्रू मदद मिलती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कीजिए और अपनी सजेशन ज़रूर दीजिए. आपको किस तरह से क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या जो भी आपका सजेशन है, क्योंकि मेरे लिए सजेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं. एंड सोशल हैंडल्स पे भी आप लोग मुझे चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन. टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन 321 to 330 वर्ड्स. So let's begin. Today is 321. 320 वर्ड्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आप चैनल पे जाइए. फ्रॉम वर्ड पार मेड इजी डिक्शनरी, जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिक्शनरी है और बड़े ही सिंपली वे में मैंने सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है. और भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप जा कर के चाहें तो इस चैनल पे जाकर के आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम आपको इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट कंटेंट मिलता रहे. सो टुडेज फर्स्ट वर्ड इज इवेंसेंट. व्हाट इज इट? इवेंसेंट. इट इज़ एन एडजेक्टिव. ये क्या है? ये एक विशेषण है. ये क्या है? एक विशेषण है जिसका अर्थ क्या होता है अगर हम इंग्लिश में देखें. ये है सिमिलर मीनिंग्स, इनको हम सिनोनिम्स बोलते हैं. दैट्स कॉल्ड वैनिशिंग, फेडिंग. वैनिशिंग मतलब होता है जो वैनिश होता है, खत्म हो रहा होता है. फेडिंग कहते हैं ना हमारी मेमोरी फेड होती जा रही है टाइम के साथ, हर चीज़ें भूलते जाते हैं हम लोग. शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट टर्म, बहुत ही कम टाइम के लिए. हिंदी में हम क्या बोलेंगे? क्षणभंगुर, कुछ समय के लिए. अस्थायी, जो स्टेबल नहीं हो, जल्दी शीघ्र लुप्त होने वाला, जो बहुत जल्दी खत्म हो जाए. ठीक है. अस्थायी कैसे लोग होते हैं? अस्थायी जो स्टेबल नहीं है, अपनी बात के पक्के नहीं है, आज कुछ कह रहे हैं कल कुछ कह रहे हैं, इस तरह के. टॉक इज इवेंसेंट बट राइटिंग लीव्स फुटप्रिंट्स. जो बातचीत होती है वो तो एक समय के बाद क्या हो जाती है, मतलब बातचीत क्षणभंगुर की होती है, ज्यादा टाइम तक नहीं हम बातचीत कर सकते. लेकिन लिखना, कोई चीज अगर आप लिख रहे हैं, लिखना कोई आपके ऊपर क्या छोड़ देता है? फुटप्रिंट छोड़ देता है. आप खुद ध्यान से सोचिए, आज से कई साल पहले जितने जो पोइट्स थे, राइटर्स थे, या हम हिस्ट्री को भी उठा ले, कितनों ने क्या बातें की होंगी कि क्या हमें पता है. पर जो रिटन हमारे पास आज हमारे पास वर्क है उनका, तो हम उसी के थ्रू तो पढ़ते हैं. तो जो रिटन होता है, रिटन लीव्स फुटप्रिंट्स, वो क्या है? लिखी हुई चीजें पदचिन्ह छोड़ देती हैं. ओके, द नेक्स्ट वन इज मेट्रॉन्स. मेट्रॉन्स क्या होता है? उल्कापिंड होते हैं. ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़े होंगे डेफिनेटली. मेट्रॉन्स आर इवेंसेंट. और जो उल्कापिंड होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो टाइम से लुप्त हो जाते हैं या खत्म हो जाता है, अस्थायी होते हैं. एक्सेसरबेट. व्हाट इज इट? एक्सेसरबेट मतलब क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है खराब हो जाने से या तेज करने से होता है या तीव्र होने से होता है, या हम कह सकते हैं किसी चीज पे दबाव डालने से होता है. ठीक है. बहुत सारे मीनिंग होते हैं हिंदी में. हम किस तरह से इसको एक्सेसरबेट को हम लोग इसको क्या करेंगे? टू मेक वर्स, मतलब कोई चीज को बहुत ही खराब कर देना. इनफ्लेम करना, इंटेंसिफाई करना. ठीक है. इंक्रीज, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाने से होता है. ठीक है. आई डोंट वॉन्ट टू एक्सैजरेट द सिचुएशन, और मैं स्थिति को या सिचुएशन को और खराब नहीं करना चाहता. क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब मौसम. चेंज विल ओनली एक्सैजरेट सच प्रेशर. और जो मौसम होता है या जो जलवायु होती है वो परिवर्तन केवल दबाव को क्या करेगा?
बढ़ाएगा। ठीक है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चाहें जब भी आप लोग ये पढ़ते हैं और आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में अच्छे से आती है, तो आप लोग भी अपनी कमेंट्स वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। यस, सो द नेक्स्ट वर्ड इज 323, एग्जैक्टिंग। देखिए, एक्स एक्टिंग आप ऐसे बोल सकते हैं। जो एक्स लोग होते हैं वो कितनी एक्टिंग करते हैं। मजाक कर रही हो। दैट्स कॉल्ड एडजेक्टिव। ये क्या होता है? एक विशेषण होता है। इसका अर्थ क्या होता है? कठोर या कड़ा। ठीक है, कठोर बोल सकते हैं, कड़ा बोल सकते हैं, कठिन बोल सकते हैं, सख्त बोल सकते हैं, डिमांडिंग। ओके, हार्ड, टफ, ये सिमिलर मीनिंग्स है। डिफिकल्ट, जो करने में कठिन हो। शी वॉज शी वॉज एन एक्टिंग वुमेन टू वर्क फॉर। और वो बहुत कठिन महिला है जिसके साथ क्या किया जा सके? काम करने के लिए। लोग होते हैं काम करने में डिफिकल्ट, जो हर चीज के साथ क्या कहते हैं, एडजस्ट नहीं करते हैं या टीम अप होकर के काम नहीं करना पसंद करते हैं। इट वॉज एग्जैक्टिंग वर्क एंड रिक्वायर्ड ऑल हिज पेशेंस। और ये कठिन काम था। ये कैसा काम था? इट वॉज एग्जैक्टिंग वर्क। यस, इट वॉज एग्जैक्टिंग वर्क एंड रिक्वायर्ड। और बहुत क्या चाहता था? बहुत ज्यादा धैर्य चाहता था, बहुत ज्यादा पेशेंस चाहता था। यस, ये वर्ड बहुत हम क्रिश्चियंस जब चर्च में जाते हैं तो ये वर्ड हम बहुत यूज करते हैं। एग्जॉल्ट द नेम ऑफ द लॉर्ड। एग्जॉल्ट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाने से, प्रशंसा करने से, आराधना करने से। ओके, ये क्या है? ये एक वर्ब है जिसको हम हिंदी में, अच्छा, इसकी सिमिलर मीनिंग्स है ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई द लॉर्ड, तभी इसी वजह से मैंने बोला हम लोग चर्च में बहुत बोलते हैं। किसी की प्रशंसा करना, या हम जब ईश्वर की आराधना करते हैं तब हम इसको यूज कर सकते हैं। एक्सटॉल मनी द सेम मीनिंग, सिमिलर वर्ड है। वर्शिप करना, लुक अप टू, कहते हैं ना आई लुक अप टू, मतलब मैं आपके तरफ देखता हूँ या मैं आपके प्रशंसा करता हूँ कि मैं आपकी जैसा बन सकूं। ओके, तो दीज आर द सिमिलर वर्ड्स, सिमिलर मीनिंग्स। शी थैंक द प्रेसिडेंट टू एक्सॉल्ट हर। और कोई आजकल अभी रिसेंटली मैंने देखा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स को जो अवार्ड्स दिए, तो अलग अलग टाइम पे उन्होंने उनको सराहा। तो उसी तरह से यहाँ पे कोई भी लड़की है, उसने बोला शी थैंक्ड, उसने क्या किया? धन्यवाद दिया। किसका? प्रेसिडेंट का, जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका धन्यवाद दिया। टू एक्सॉल्ट, उस लड़की की प्रशंसा करने के लिए प्रेसिडेंट ने प्रशंसा की, इस वजह से उस बच्ची ने क्या किया? उनका धन्यवाद दिया। द पोएम वॉज रिटन टू एक्सॉल्ट द रोमन एम्पायर। और जो पोएम जो लिखी हुई थी वो किसके लिए, किसकी प्रशंसा में लिखी गई थी? किसको ग्लोरीफाई करने को लिखी गई थी? रोमन एम्पायर को। जो रोमन राज था, काफी कठोर राज भी था और काफी, चलिए उसको छोड़िए। exasperate, what is it? It is called exasperate। ये क्या है? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ क्या होता है? किसी को चिढ़काना होता है, जिसको किसी को भड़काना होता है, किसी को तंग करना होता है, टीज करना होता है, अनॉय करना होता है, एंगर, और इरिटेट करना, प्रोवोक करना। प्रोवोक मतलब ही भड़काना होता है। आई वॉज एग्जेस्परेटेड बाय ऑल द नॉइज। और मैं क्या हो गया? मैं सारे शोर से परेशान हो गया था। एंड इट इज ट्रू, मेरे साथ भी ऐसे ही है। बहुत ज्यादा नॉइस, बहुत ज्यादा आवाजें कहीं ना कहीं मुझे अच्छा फील नहीं कराती हैं। तो होते हैं ऐसे लोग। और झूठी बोल रही, हम लोगों को ज्यादा लोग अलग ही नजरिए से देखते हैं। शी वॉज एक्सेस्परेटेड एट हिज स्टूपिडिटी। और वो क्या हो गई? वह अपनी मूर्खता पर ही क्रोधित हो गई, कि उसको ऐसे लगा यार मैंने क्या गलती कर दी, अपने पे ही उसको ज्यादा गुस्सा आ गया। एक्सेस्परेटेड मतलब खुद ही पे भड़क गई। एंड इट इज एब्सोल्युटली फाइन, भड़कने की बात नहीं है, बट इट इज एब्सोल्युटली फाइन टू मेक मिस्टेक्स। समटाइम्स वी मेक मिस्टेक्स टू लर्न, समटाइम्स वी मेक मिस्टेक टू कंफर्म कि how much we have and what we'll have to learn. So it's never say कि मेरे से गलती हो गई। It is okay if you make mistake. Just try to just focus on yourself, improve yourself, and just make yourself so strong
मेंटली एंड इमोशनली इतना स्ट्रांग हेड रखो कि एक नहीं 1000 बार मिस्टेक करो, लेकिन वो उस स्पेन ऑफ टाइम के बाद जब तुम आगे बढ़ो तो वो मिस्टेक्स दोबारा से दोहराई ना जाए, बिकॉज योर लाइफ, you are the creator. God has given you the life. He is the created for you. But in this world, you will have to choose your own battles. You will have to just form your own character and just do your work. That's it. So here, 326, that is called exemplify. What is it? It is called exemplify. That is a verb जिसका अर्थ होता है उदाहरण देना या मिसाल देना. जैसे कहते हैं हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस बेसिस पे बोल रहे हैं. रिप्रेजेंट करना. अब ये वाले जो वर्ड्स हैं जैसे एग्जाम्पलीफाई है, एग्जैक्टिंग है, एग्जैस्परेट है, ये नॉर्मली हम लोग यूजली इन वर्ड्स को यूज नहीं करते अपनी डे टू डे लाइफ में, बिकॉज वी आर इंडियंस. वी शुड नॉट बी अशेम्ड कि हम यूज नहीं करते. दैट इज एब्सोल्युटली ओके. हम नहीं यूज करते क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं. But we should learn it. Why so? Because when you are going to attempt exam, चाहे वो आपका जो भी पैसेजेस होते हैं, चाहे जो भी इंग्लिश का पोर्शन या सेक्शंस होते हैं, अगर आप सपोज इंग्लिश का ही एग्जाम दे रहे हैं लाइक टीजीटी, पीजीटी, DSSB और KVS, जिसमें पर्टिकुलरली इंग्लिश के एग्जाम्स होते हैं, तो वहां तो बहुत ही मैंडेटरी है. बट इसके अलावा भी अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश का एक सर्टेन पोर्शन आता है, सेक्शन आता है, तो उनके लिए भी इस तरह की डिफिकल्ट वर्ड्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है और बहुत जरूरत होती है. दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू से जस्ट लर्न द वर्ड्स थ्रू एग्जांपल्स एंड मेक सिंपल एग्जांपल्स. सो एग्जाम्पलीफाई को हम सिमिलर वर्ड्स के थ्रू समझते हैं. यह है रिप्रेजेंट करना, सिंबलाइज करना, पर्सोनिफाई करना, डेमोन्स्ट्रेट करना. डेमोन्स्ट्रेशन होता है ना, डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, शो करना. दैट्स कॉल्ड एग्जाम्पलीफाई, जिसका अर्थ होता है उदाहरण देने से. एनिमल्स कैन ऑल्सो एग्जाम्पलीफाई ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स. जो जानवर भी मानवीय विशेषताओं का क्या कर सकते हैं, उदाहरण, जानवर भी जो हम ह्यूमन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं का उदाहरण दे सकते हैं. मैं तो कहती हूँ एनिमल ज्यादा अच्छे होते हैं. कम से कम वो चालाक तो नहीं होते हैं, वो मैनिपुलेटिव तो नहीं होते हैं. वो जैसे होते हैं हम लोग खुद उनसे सावधान होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक से कहीं ना कहीं हम वाकिफ होते हैं. पर इंसान, आई वोंट डिनाई इट कि ही एग्जाम्पलीफाई द न्यू लिबरलिज्म, और वह नए उदारवाद का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं. लिबरलिज्म मतलब होता है उदारवाद. ओके. 327, that is called exhort. What is it? Oh, so sorry. So 327, it is called exhaustive. What is it? It is called exhaustive. ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण होना, व्यापक होना. ओके, मतलब ज्यादा कंप्लीट हो जाना किसी चीज को. कॉम्प्रहेंसिव, कॉम्प्रहेंसिव मतलब समझने से. कंप्लीट होना मतलब पूरी होने जैसे. फुल, डिटेल्ड, डिटेल्ड. ओके, तो ये इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं. लेट्स मेक एन एग्जॉस्टिव स्टडी. आओ हम क्या करें, व्यापक मतलब कंप्लीट डिटेल में स्टडी करें. पूरा सिलेबस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. द बुक इज एन एग्जॉस्टिव अकाउंट ऑफ ऑल द सीजन्स ऑफ वॉर. और जो ये बुक है ये युद्ध की सभी घेराबंदी का क्या करती है, एक पूरी तरह का इसको कंप्लीटली बताती है या विस्तार में बताती है. हम उस तरह से समझ सकते हैं. ठीक है, तो हमने एग्जॉस्टिव को किस तरह से यूज किया, पूरी तरह से मतलब पूरे वर्णन के रूप में. ओके, तो नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड एक्सहॉर्ट. इट इज नॉट एक्सॉल्ट, इट इज एक्सहॉर्ट. ओके, ये क्या है, ये एक वर्ब है, समझाना किसी चीज को या परामर्श देना. ओके, अर्ज, इंकरेज, प्रेशराइज करना किसी चीज को. ठीक है, या लीन ऑन, किसी पे आप डिपेंडेंट हो रहे हैं, उसमें भी आप एग्जॉर्ट का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये एक क्रिया है. वर्ब का मतलब द टीचर एग्जॉर्टेड हिम टू वर्क हार्ड. और जो टीचर है उन्होंने प्रोत्साहित किया. किस चीज के लिए प्रोत्साहित किया, एग्जॉर्ट का मतलब उसको परामर्श दिया मेहनत करने के लिए, ज्यादा मेहनत करने के लिए.
पुलिस exhorted the crowd to remain calm. और जो पुलिस थी उन्होंने सबको समझाया कि क्या बंद हो रहे हैं, अब थोड़ा शांत रहिए. ठीक है, पूरी जो भीड़ है उनको समझाया, शांत रहने के लिए समझाया. तो आप समझ सकते हैं exhort का यूज किस तरह से हुआ है. एंड जिस तरह से मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग जैसे यहाँ पे कोई भी वर्ड सीख रहे हैं उनको रिवाइज टाइम टू टाइम जरूर करते रहिएगा, वरना आप भूल जाएंगे. मैं आपको सच बता दूं, मैं सालों से पढ़ा रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बावजूद मैं डेली अपनी वोकैब को मतलब मैं खुद पढ़ती हूँ डेली, और उसके बावजूद भी मैं रियलाइज करती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ. क्योंकि ये जो कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए एक तो हमारे पास बहुत अच्छे उसके नोट्स होने चाहिए, खुद के अपने हाथों के नोट्स होने चाहिए, किसी दूसरे के हाथों के. आई डोंट मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप नहीं होने चाहिए. आई प्रेफर कि मैं अपने हाथों से खुद बनाऊं. और इवन मैं आपको पढ़ाने से पहले भी खुद नोट्स बनाती हूँ, पूरी लेसन प्लानिंग करती हूँ. तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू दैट यू जस्ट मेक योर नोटबुक और उसमें ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से कीजिए तो आपको आसानी होगी. ओके, दिस इज इट इज 329. एक्सिजेंसी. एक्सिजेंसी क्या है? ये एक नाउन है, इसका अर्थ होता है जरूरत या अनिवार्य आवश्यकता से. तो कोई भी चीज की जरूरत हो या कंफर्म, अनिवार्य क्या मतलब है, बिल्कुल जो कंप्लीटली आवश्यकता है उससे होता है. इमरजेंसी और अर्जेंसी दोनों ही इसी के सिमिलर मीनिंग है. द पीपल हैड टू एक्सेप्ट द हार्श एक्सिजेंसीज ऑफ वॉर. और जो लोग हैं, कहीं पर भी वॉर होती है तो वॉर तो ये लोग अपने जो जिन भी रीजंस की वजह से करते हैं, आई डोंट नो लोगों के अंदर किस तरह का डेविल रहता है कि लोग एक दूसरे को जान से मार रहे होते हैं. तो जो लोग हैं उनको किस चीज को एक्सेप्ट करना है? वॉर की हार्श एक्सिजेंसी को. एक्सिजेंसी को मतलब अनिवार्यताओं को स्वीकार करना पड़ा. और सबसे ज्यादा कौन सफर करता है? जो इनोसेंट लोग होते हैं, जो मासूम होते हैं, जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा होता है. इकोनॉमिक एक्सिजेंसी ऑब्लाइज द गवर्नमेंट टू एक्ट. और जो इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंट जो इकोनॉमिक आवश्यकताएं थी, मतलब इकोनॉमिक को बोलेंगे आर्थिक आवश्यकताएं थी, उन्होंने गवर्नमेंट को काम करने के लिए बाध्य किया. एंड इट्स आवर today's last word, that is called existential. What is called existential? सी बोलने में कभी कभी वो कैब हम बोलते हैं तो थोड़ा बहुत तो प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे होता है. तो ये क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है. इट इज इसको हम लोग और कौन सी सिमिलर मीनिंग्स हैं? रिलेटिंग टू एग्जिस्टेंस, जो वास्तविकता से मतलब जो में एग्जिस्टेंस हो, जो रिलेट करता हो. अबव ग्राउंड और लाइवली. लाइवली का मतलब भी अस्तित्व होना, जीवित होना. अस्तित्व और जीवित होने से है. तो हम इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. आई रिकॉग्नाइज, और मैं पहचानता हूँ. नो ह्यूमन मॉरल अथॉरिटी आउटसाइड माई एग्जिस्टेंस सेल्फ. मैं अपने अस्तित्व के बाहर किसी भी बाहर के मानवीय नैतिक अधिकार को नहीं पहचानता. मतलब अपनी जो एग्जिस्टेंस है वो जरूरी है. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से भी बहुत जरूरी है. मैं ये सोचती हूँ कि सबसे पहले खुद को जानना बहुत जरूरी है कि आप कैसे खुद में हो. और बाहर के जो लोग हैं उन सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज और अपनी अपनी सोच होती है. सो टुडेज लास्ट एग्जांपल, वी वर डेफिनेटली गोइंग फॉर द एग्जिस्टेंशियल क्राइम ड्रामा थिंग. और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग डेफिनेटली मतलब कन्फर्मली हम लोग वास्तविक जो क्राइम हुआ है उससे कोई नाटक से संबंधित उसको ड्रामों को देखने जा रहे हैं. तो इसको हम इस तरह से बोलेंगे कि हम डेफिनेटली वास्तविक कोई भी हादसा हुआ है, वास्तविक संबंधी अपराध नाटक को देखने जा रहे हैं. सो दैट्स इट. आज हमने फिर से 10 वर्ड्स कंप्लीट किए. आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आने में मदद मिली होगी. ये जो वर्ड्स मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ इनको आप लोग एक नोटबुक में ज़रूर अपनी नोटबुक तैयार कीजिए और डेली बेसिस पे खुद भी हो सके तो
आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपने सीखे हैं उन वर्ड्स के आप सिंपल एग्जांपल्स डाल सकते हैं। सो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स सीखने में मदद मिलेगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो भी एजुकेशनल जो रिलेटेड जो इस तरह की वीडियोस को चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लर्न करना चाहते हैं, उनको ज़रूर शेयर कीजिए। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच।